गरियाबंद स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी गरियाबंद से आ रही है। विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तहत आज गरियाबंद पहुंचे जवानों ने मां के नाम एक पेड़ अभियान के तहत पौधारोपण कर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली। गरियाबंद 21वां जिला है जहां मुख्यमंत्री ने योजना और विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सुशासन तिहार में मिली समस्याओं का समाधान किया गया और सरकार हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 5 जिलों की प्रत्यक्ष और 4 जिलों की वर्चुअल समीक्षा के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई है। सुपे बेड़ा की किडनी प्रभावित गांव के लिए 7 करोड़ रुपए की लागत से एनीगेट निर्माण की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को और मजबूत करने तथा इसी महीने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू करने की जानकारी भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की आर्थिक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। गरियाबंद से लक्ष्मण बनवा की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार 2026 चल रहा है। पिछले साल भी चलाए थे, इस साल भी 1 मई को इसका शुभारंभ हुआ था और 10 जून तक चलने वाला है। 4 दिन और बचे हैं। कुल 40 दिन का इस सुशासन तिहार था और इसके पहले अप्रैल महीना में हमारे कलेक्टर्स जिले के जो राजस्व के पेंडिंग प्रकरण थे उसको भी निपटाने का काम किए हैं। और इस सुशासन तिहार का उद्देश्य कि हम लोग जो 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रहे हैं सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, उसका लाभ लोगों को कहां तक मिल रहा है। भंडारा जिले के करजखेड़ा स्थित नदी क्षेत्र में डूबकर लापता हुए 2 युवकों का आखिरकार पता चल चुका है। मृतकों की पहचान 34 वर्षीय पवन मुरली चौबे और 26 वर्षीय कृष्णा जगन्नाथ बोखड़े के रूप में हुई है। दोनों युवक नदी में डूबने के बाद से लापता थे, जिसके बाद आपदा प्रबंधन दल, पुलिस प्रशासन और स्थानीय टीमों द्वारा लगातार खोज अभियान चलाया जा रहा था। पीआई सूर्यवंशी के नेतृत्व में दिन रात की गई तलाशी के बाद दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए। घटना के बाद पूरे भंडारा जिले में शोक का माहौल है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने राहत जताई कि अब दोनों परिवार अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार कर सकेंगे। पुलिस द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। भंडारा में आयोजित जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में 3 वर्षीय विभूधा सुभाष बारसे ने शानदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। एक्वाटिक एसोसिएशन भंडारा द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में विभूषा ने 2 से 4 वर्ष आयु वर्ग में द्वितीय स्थान हासिल किया है। इतनी कम उम्र में विभूषा नियमित रूप से वैनगंगा नदी में तैराकी का अभ्यास करती है। उसकी प्रतिभा और आत्मविश्वास ने प्रतियोगिता में मौजूद लोगों को प्रभावित किया। विभूधा की इस उपलब्धि पर परिवार, प्रशिक्षकों और क्षेत्रवासियों ने खुशी जताते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। और नई उम्र में मिली ये सफलता क्षेत्र के अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप के बीच प्रकृति से जुड़े एक भावुक और अनोखी तस्वीर सामने आई है। चीखली रोड स्थित माउली नगर निवासी नितिन पुरुषोत्तम पाठक के स्कूटर की डिग्गी में एक पक्षी ने अपना घोंसला बनाकर अंडे दिए हैं। खास बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पिछले साल भी उसी पक्षी ने इसी जगह 4 अंडे दिए थे, जिनसे बच्चों ने जन्म लिया था। इस वर्ष फिर पक्षी ने स्कूटर की डिग्गी को सुरक्षित स्थान मानते हुए 3 अंडे दिए हैं। माना जा रहा है कि पेड़ों की लगातार कटाई के कारण पक्षियों को ठिकाने नहीं मिल पा रहे, जिसके चलते वे ऐसे वैकल्पिक स्थान चुनने को मजबूर हो गए हैं। पाठक परिवार ने सभी संवेदनशीलता दिखाते हुए भी पक्षी और उसके अंडों की सुरक्षा के लिए स्कूटर का उपयोग बंद कर दिया है। पशु पक्षियों के प्रति उनका ये प्रेम और संवेदनशीलता लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। बुल्डाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जिले के कुमराज थाना क्षेत्र के बीलाखेड़ी रोड पर सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। रास्ते पर टूटकर लटक रहे बिजली के जिंदा तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस चुके हैं। जानकारी के अनुसार बीलाखेड़ी निवासी प्रदीप मीणा अपने साथ बाबूलाल के साथ मोटरसाइकिल से आमाले जा रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे खंबे से टूटा बिजली का तार उनकी बाइक से टकरा गए और दोनों करंट की चपेट में आ गए। दोनों को बचाने के लिए मौके पर मौजूद बादरी गांव निवासी धीरज सिंह भील और राजेश भील दौड़े, लेकिन वे भी करंट लगने से झुलस गए। हादसे में प्रदीप मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। घायल बाबूलाल और राजेश को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार अभी जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। गिनवा से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। मैं आपका मोहित विश्वकर्मा। कहाँ रहते हो? कुमराज। कौन है आपके? ये दादाजी है। क्या नाम है इनका? बाबूलाल। कितनी उम्र है इनकी? इनकी उम्र है
65-70। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये आमलिया से बलंगखेड़ी जा रहे थे किसी के साथ में। क्या क्या काम से जा रहे थे? ये कुछ काम से जा रहे थे, हम घर ही पे थे। पैदल जा रहे थे कि क्या? गांव पे पैदल थे। हाँ। गांव से उनके साथ बाइक पे जा रहे थे। जी, फिर क्या हुआ रास्ते में? रास्ते में जो हुआ वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं, ये हम भी घर पे ही थे। जिला के धारगांव क्षेत्र के किसानों ने बिजली और सिंचाई की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकुंद साखरकर के नेतृत्व में अखंडित बिजली आपूर्ति और लिफ्ट इरिगेशन योजना लागू करने की मांग भी उठाई। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है और सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। किसानों का आरोप है कि लंबे समय से समस्या बनी हुई है लेकिन समाधान नहीं किया जा रहा है। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर ने किसानों की समस्या के जल्द निराकरण का आश्वासन भी दिया। वहीं किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जिले के मिंसी गांव में ओबीसी क्रांति मोर्चा द्वारा जातिगत जनगणना और ओबीसी अधिकारों को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। अभियान के दौरान संगठन पदाधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य में बड़ी संख्या में ओबीसी सांसद और विधायक होने के बावजूद समाज को आज भी आरक्षण, शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मोर्चा ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि समाज के हितों की बात करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद मूल मुद्दों से दूरी बना लेते हैं। संगठन ने ओबीसी हितों की लगातार अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि यदि समाज की मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। अभियान के दौरान लोगों को सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी के प्रति जागरूक भी किया गया। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। ईश्वर गुलाबजी रोहाड, मुक्काम भिकार मिन्सी, गट ग्राम पंचायत मिन्सी, ग्राम पंचायत सदस्य मिन्सी। ओबीसीची जनगणना झालीच पाहिजे। जर आपला ओबीसीचा कॉलम राहिला नाही तर आपण जनगणना करू देणार नाही। केंद्र सरकारने जातीय जनगणनेच्या नावावर घरगणना सुरू केलेली आहे। घरगणनामध्ये ज्याप्रमाणे SC STचा कॉलम आहे त्याप्रमाणे ओबीसीचा पण कॉलम राहायला पाहिजे होता, परंतु ओबीसीच्या नावावर आमदार खासदार निवडून गेले परंतु त्या विषयावर अजूनपर्यंत बोलत नाही। समाजाला गृहीत धरून आपले घरं भरतात, आपला उद्धार करतात, परंतु समाजाच्या हितासाठी बोलत नाही। आणि आता विधान परिषदच्या इलेक्शन चालू आहे, त्या इलेक्शनमध्ये एवढे व्यस्त आहेत की ओबीसी समाजाला रस्त्यावर सोडून दिलेला आहे। स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद। मंडी में गोदामों के किराए को लेकर मंडी समिति और व्यापारियों के बीच विवाद गहरा गया है। विरोध में व्यापारियों की 4 एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर फसलों की नीलामी पूरी तरह बंद कर दी है। बताया जा रहा है कि मंडी परिसर के करीब 200 गोदामों का किराया पिछले 3 वर्षों से जमा नहीं हो रखा है। व्यापारियों का कहना है कि वे किराया देने को तैयार है लेकिन मंडी समिति किराया नामा समाप्त होने का हवाला देकर राशि स्वीकार नहीं कर रही है। समिति ने नई प्रक्रिया पूरी करने के लिए 2 महीनों का समय मांगा है, जिस पर व्यापारियों ने अविश्वास जताया। व्यापारियों का कहना है कि एक साथ 3 साल का किराया जमा करने पर ब्याज और आयकर संबंधी जटिलताएं बढ़ेंगी। इस विवाद का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ रहा है। दूर दराज से आए कई किसान 2 दिनों से मंडी परिसर में फंसे हुए हैं और नीलामी बंद होने से उनकी उपज नहीं बिक पा रही है। किसानों में प्रशासन और मंडी व्यवस्था को लेकर नाराजगी बढ़ती दिख रही है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। ये पिछले 4-5 दिन से हमारी मंडी से एक मांग है। 3 साल से हमारा गोदामों का किराया मंडी समिति द्वारा जमा नहीं किया गया। उसके लिए सभी व्यापारियों ने चारों एसोसिएशन ने मिलकर यह तय किया है कि जब तक हमारा किराया जमा नहीं हुआ जब तक हम मंडी में ऑप्शन में भाग नहीं लेंगे। कितने व्यापारी हैं? 1000 लाइसेंस हमारे। लगभग कितना पैसा होगा जी? ये करीब 250 गोदाम 200 गोदाम का किराया जमा नहीं हुआ 3 साल से 2 साल से। तो व्यापारियों द्वारा पैसा मंडी को दे दिया गया है? नहीं, मंडी किराया जमा नहीं कर रही है। क्या दिक्कत हो रही है? हमें मंडी करवाने आज आए, कल की कह रहे हैं कि कल मुश्किल है छुट्टी हो जाए, हम कल की वजह से आए। आज को पता है तो बंद है मंडी। काल की बत्तल आ गए और काल के बत्तल आ गए थे। किस वजह से बंद है, कुछ पता चला? नहीं चलो पता। तो क्या दिक्कत आ रही है? कितने किसान हैं? किसान तो मुला कहेंगे अब जे जहाँ हमें बोनी करने बस चक्कर में हम आ गए।
नाच पानी लेने, कछु डीजल लेने, खाद लेने, खाद मिल नहीं रहा। मंडी में आयो, क्या दिक्कत हो रही है? जब तक रही बालाजी मंदिर गेहूँ लाए, अब हम भी कब तक बैठ रहे हैं। तो गाँव सौदा ले हुए, हम दुकान बैठ रहे हैं, हम कहाँ से पैसे दें मैंने। तो मंडी क्यों नहीं हो रही है? अब तुम बताओ, हम कहा नहीं, हम तो कल के मारे आ गए, आज ना हुई तो कल हो जाएगी। आपने किसी से बात की यहाँ पे मंडी वालों से? आज नहीं करी, कल ही करी थी, कहीं कल होगी फिर। अगली खबर हमारे गुना से आ रही है। लक्ष्मण सिंह ने मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर बड़ा बयान देते हुए रीजनल कांग्रेस बनाने का ऐलान किया है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने गुना विधायक पन्ना लाल शाक्य की बयानबाजी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर बोल रहे हैं। उनका कहना था कि यदि ऐसा नहीं होता तो भाजपा अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुकी होती। लक्ष्मण सिंह ने सिंधिया समर्थकों को भी नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें भाजपा की रीति नीति के अनुसार चलना होगा, क्योंकि भाजपा हराना भी जानती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हो चुका है, इसलिए वे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदेश में रीजनल कांग्रेस खड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2028 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगी और नई क्षेत्रीय कांग्रेस सत्ता में अहम भूमिका निभाएगी। इसके अलावा उन्होंने नीट परीक्षा रद्द करने, अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर विशेषज्ञों से सलाह लेने और गुना में दूषित पानी की समस्या दूर करने की भी मांग उठाई। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की बैठक रविवार को प्रदेश कार्यकारिणी की मौजूदगी में संपन्न हुई। बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से नामित नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इसमें जटाशंकर यादव को जिला अध्यक्ष, राजेश कुशवाहा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा योगेंद्र प्रताप सिंह को जिला मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा विभिन्न पदों पर अन्य पदाधिकारियों का भी चयन किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बैठक में प्रदेश कोषाध्यक्ष कृपा शंकर यादव, कर्मचारी नेता राम पूजन और मंडल अध्यक्ष जगदीश खरवार विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष मोहनलाल यादव ने नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और संगठन हित में जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का संदेश दिया। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।